बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक रिसर्च पेपर की समरी। रिसर्च हमेशा चलती रहती है। रिसर्च एक ऐसा काम है जो कभी भी रुक नहीं सकता जब से ये दुनिया बनी है। रोज़ रोज़ रिसर्च हमेशा से रिसर्च होती आई है और नई से नई चीज़ दरियाफ्त करते गए हैं। और नॉलेज नॉलेज भी रिसर्च करने से बढ़ता है हमेशा। तो हम जो भी पढ़ते हैं उसके लिए उसे मज़ीद जानने के लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग एक रिसर्च पेपर वो मैंने पढ़ा है। उसे समराइज़ किया है और उसकी समरी मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी। रिसर्च पेपर का टॉपिक है डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ इरेनियम 187। इरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, इरेनियम 187 और इरेनियम 185। 187 जो है वो 62% होता है तकरीबन, और 185 जो है वो 37%। तो हम लोग इसकी समरी देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। वी हैव डिटर्मिन द बीटा डिके हाफ लाइफ ऑफ इरेनियम 187 टू बी 4.23 इंटू 10 ईयर्स। ये जो प्लस माइनस 0.13 इसका मतलब है कि इतने परसेंट अनसर्टेनिटी या एरर हो सकता है। और ये जो हाफ लाइफ है ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे है। और ये मेथड जो है किस पे मुश्तमिल है, ये मेथड सेपरेट हम पहले सबसे पहले ऑस्मियम 187 डॉटर एलिमेंट्स जो हैं उनको सेपरेट करते हैं। फिर हम लोग आइसोटॉप्स को डाइल्यूट करके कैसे डाइल्यूट करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं ICP-MS। ICP-MS मीन्स इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस मेथड को यूज़ करते हुए हम आइसोटोप डाइल्यूशन करते हैं और फिर हम उसकी यील्ड को मेजर करते हैं। फिर उसकी प्रिसीजन हम कैसे लेते हैं, प्रिसीजन हम लेते हैं दो इंडिपेंडेंट स्पाइक आइसोटोप्स। दो आइसोटोप्स मैंने आपको बताया, इरेनियम 187 और 185 है। स्पाइक मतलब होता है हाईली प्योरीफाइड फॉर्म जो हो, मतलब लेकिन बेशक उसकी अबंडेंस लो हो नेचुरली, लेकिन वो प्योरीफाइड फॉर्म होती है। उसके 5 सेपरेट सोर्सेज से हमने उसके दोनों आइसोटोप्स को इंडिपेंडेंटली उसकी प्रिसीजन को चेक किया। फिर उसके बाद क्या हमें पता चला रिसर्च पेपर से कि ये थोड़े नॉलेज में कमी होने की वजह से, लेक ऑफ नॉलेज और कुछ ऐसे अनरिलेटेड पैरामीटर्स जो हैं उनकी वजह से ये जो वैल्यूज़ है ना इनकी, ये जो अनसर्टेनिटी लेवल है उसको हम नैरो नहीं कर सके, यानी अनसर्टेनिटी इसमें कुछ हद तक पाई जाती है। और वो क्योंकि लेक ऑफ नॉलेज की वजह से और अनरिलेटेड लेकिन इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स की वजह से उसको हम वो जो नैरो रेंज तक नहीं कर सके। किस में? गैलेक्टिक न्यूक्लियोसिंथेसिस में। गैलेक्टिक न्यूक्लियोसिंथेसिस में हम लोग इसकी एक नैरो रेंज नहीं कर सके। और गैलेक्टिक न्यूक्लियोसिंथेसिस है क्या? द ऑनसेट ऑफ एलिमेंट प्रोडक्शन इन आवर गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब ये जो कहकशां, ये जो स्टार्स, ये वाली। However, the use of our half-life value to reinterpret the measurement of other iron meteorites and chondrites suggests that iron meteorites might be 380 million years younger than chondrites. अगर हम इसको एक डिफरेंट और या न्यू वे में देखें, मतलब उसे रीइंटरप्रेट करें, तो हमें क्या पता चलता है कि जो आयरन के मीटियोराइट्स और अगर कॉन्ड्रोसाइट्स इनकी हाफ लाइफ्स को मेजर करें तो आयरन मीटियोराइट्स जो हैं उनकी हाफ लाइफ 380 मिलियन टाइम्स यंगर है, वो कम 380 टाइम्स यंगर हैं कॉन्ड्राइट्स की निस्बत। और ये जो हाफ लाइफ का रिज़ल्ट है ये ज़्यादा अच्छा है सोलर क्रोनोलॉजी के लिए। सोलर सिस्टम क्रोनोलॉजी मींस सोलर क्रोनोलॉजी पता है हमें, एक ऑर्डर होता है, एक तरतीब के साथ जब हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं। तो सोलर सिस्टम क्रोनोलॉजी में मतलब ये जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स आते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सोलर सिस्टम क्रोनोलॉजी में ये ज़्यादा अच्छा रहता है गैलेक्टिक न्यूक्लियोसिंथेसिस की निस्बत।
तो इसको एक दफ़ा फिर ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊँ, तो हमने हाफ लाइफ रेनियम 187 की हाफ लाइफ देखी है 4.23 इंटू 10 ईयर्स। फिर उसके कुछ अनसर्टन स्टेट ऑफ नॉलेज की वजह से, और ये जो क्लेटन ने 1964 में एक मॉडल दिया था, उसकी वैल्यूज़ भी उसके मुताबिक भी हम ये वैल्यूज़ जो हैं इनको एक नैरो रेंज तक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे जो वैल्यूज़ हैं उसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी पाई जाती है, कुछ हद तक एरर पाया जाता है गैलेक्टिक न्यूक्लियोसिंथेसिस में। ताहम अगर हम ये आयरन के मेटेओराइट्स और कॉन्ड्राइट्स इनको अगर हम इनकी अगर मेजरमेंट करें, तो उससे जो हमें डाटा मिलता है वो सजेस्ट करता है कि आयरन मीटेओराइट्स 380 मिलियन ईयर्स यंगर हैं कॉन्ड्राइट्स से। इसलिए ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये सोलर क्रोनोलॉजी के लिए ज़्यादा अच्छी हैं बनिस्बत गैलेक्टिक न्यूक्लियोसिंथेसिस के। यही थी इसकी समरी। थैंक यू सो मच।